हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 12। अ विलेजर इतवारी हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। एक विलेजर है, इतवारी नाम है उसका, उसके पास एक प्लॉट है जो कि क्वाड्रिलेटर शेप का है, जैसे कि ABCD उसका प्लॉट है। द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ इस लैंड ऑफ इस प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ सेंटर। ग्राम पंचायत ये डिसाइड करती है कि उसके प्लॉट का एक पोर्शन ले लेते हैं जहां पर हेल्थ सेंटर बनाना है। इतवारी एग्रीज, इतवारी मान जाता है टू द अबव प्रपोजल विद द कंडीशन दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ हिज लैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट सो एज टू फॉर्म अ ट्राइंगुलर प्लॉट। इतवारी इस प्रपोजल को मान जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जितनी ज़मीन ग्राम पंचायत लेगी उतनी ही उसको देगी भी, और वो इस तरह से देगी कि वो ज़मीन उसके प्लॉट से टच होती हुई हो और इस तरह से हो जाए कि उसका प्लॉट ट्रायंगुलर शेप में बन जाए। एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो एक्सप्लेन कीजिए कि इस प्रपोजल को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो ABCD बना हुआ है ये इतवारी का प्लॉट है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो BD को ज्वाइन करेंगे, ये इसके प्लॉट का डायगोनल है। उसके बाद BD के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे A से, ये पैरेलल लाइन खींची, और CD को बढ़ा देंगे। और इसका नाम रख देंगे E, इस पॉइंट का। तो AE जो है वो BD के पैरेलल है, और फिर E को B से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन की है सबसे पहले से लिख लेते हैं। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन होगी, सबसे पहले तो ज्वाइन BD, फिर ड्रॉ AE पैरेलल टू BD, फिर ज्वाइन BE। अब अपने क्वेश्चन पे ध्यान दें, इस फिगर को देखें। यहां पर आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ट्राइंगल है ये वाला, इसका पॉइंट जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, मैं कुछ नाम रख लेता हूं यहां पे, ये मैंने O रख लिया। एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको AOB, ये इसके प्लॉट के अंदर आता है, ये वाला। और एक इसके अंदर ट्राइंगल दिख रहा है आपको DOE, ये इसके प्लॉट से बाहर आ रहा है। अगर उसको DOE ये वाला पोर्शन मिल जाता है तो इसका प्लॉट बन जाएगा BCE। अब हमें यह शो करना है कि ये जो AOB है ये एरिया में बराबर है DOE के। तो फिर क्या करेंगे ग्राम पंचायत वाले कि AOB पोर्शन को तो ले लेंगे और उसको DOE ये वाला पोर्शन दे देंगे। तो DOE इसके प्लॉट में जुड़ जाएगा, इसका प्लॉट बन जाएगा BEC, तो ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा। अब हमारा पर्पस ये होगा कि AOB ये वाला प्लॉट और DOE ये वाला प्लॉट, इन दोनों का एरिया हमें बराबर दिखाना है, क्योंकि ज़मीन उतनी ही तो दी जाएगी उसको जितनी ली जाएगी। तो ये वाला पोर्शन ले लिया जाएगा और ये वाला पोर्शन उसको दे दिया जाएगा। अब इसको बराबर प्रूफ करने के लिए हमें सम करना पड़ेगा। चलिए देखिए, ट्राइंगल पे ध्यान दें। AEB ये वाला ट्राइंगल और AED ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल AE बेस के ऊपर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी आ रहे हैं, क्योंकि ये जो AE है मैंने कंस्ट्रक्शन किया ना BD के पैरेलल। तो यहां से लिखना शुरू करते हैं। ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AED lie on the same base, same base है AE, and between same parallels, same parallels है AE and BD।
तो जब ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं तो इनका जो एरिया है वो बराबर होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ए ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई डी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये जो ए ओ ई पोर्शन है ना, ये दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसे दोनों तरफ से माइनस कर देता हूं तो ये जो मेरे दोनों ट्राइंगल्स है जो मुझे चाहिए इक्वल, ये आ जाएंगे। तो अब लिखते हैं सबट्रैक्टिंग ए ओ ई एरिया ए ओ ई फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से मुझे माइनस करना है। तो यहां पर माइनस होगा एरिया ए ई बी में से एरिया ए ओ ई इज इक्वल टू यहां पर एरिया ऑफ ए ई डी में से सब्ट्रैक्ट होगा एरिया ऑफ ए ओ ई। अब फिगर देखें, ए ई बी ये इतना सारा ट्राइंगल है, इसमें से ए ओ ई माइनस कर दिया तो बचा क्या, ये ब्लू वाला ट्राइंगल ए ओ बी बच गया। तो यहां पर रिजल्ट आया एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू, इसी तरह दूसरा ट्राइंगल देखें ए ई डी, ए ई डी में से ये व्हाइट वाला हटा दिया तो बचा क्या, ये बच गया डी ओ ई, डी ओ ई। और यही दोनों हमको जो है इक्वल इसमें दिखाने थे। तो ये दिखाने के बाद हम ये कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर हो गया और ये इसके प्लॉट का एरिया है तो इसे तो ले लिया जाएगा, और ये भी एरिया में बराबर है, ये इसके प्लॉट का पार्ट नहीं है, ये जो है ग्राम पंचायत इसको जमीन देगी तो ये इसको दे दिया जाएगा। बस यही आपका आंसर है। तो इतवारी विल गिव एरिया ए ओ बी, ए ओ बी को तो इतवारी दे देगा एंड टेक एरिया ई ओ डी, और ये जो ई ओ डी प्लॉट है इसको वो अपने प्लॉट के अंदर जोड़ लेगा। तो इससे उसकी दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है, एक तो उसको बराबर जमीन मिल जाती है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, दूसरी कंडीशन ये भी पूरी हो जाती है कि अब उसका जो प्लॉट है वो एक ट्रायंगल शेप में बन जाएगा, बी ई सी ट्रायंगुलर पार्ट हो गया ना। तो ये इसका सॉल्यूशन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।